आज हम देखते हैं शुकैन हर जगह अपनी लैपटॉप ढूंढ रही होती है। फिर उसे ख्याल आता है उस दिन उसने टियान के घर पे ही अपना लैपटॉप छोड़ के आई थी। वो टियान को कॉल करके बताती है कि वो उसके घर जाके अपना लैपटॉप ले आना चाहती है। टियान ऑफिस से होकर घर जा रहा था तो वो शुकैन से उसका एड्रेस मांगता है उसे पिक करने के लिए। शुकैन के ऑफिस में एक प्रॉब्लम आ गई थी तो उसे सॉल्व करने की जिम्मेदारी एडिटर ने उसे दिया था, पर शुकैन को डर था कि वो अकेली ये काम नहीं कर पाएगी, तो टियान उसकी मदद करता है। बहुत टाइम से दोनों काम कर रहे थे तो टियान शुकैन को खाने के लिए पूछता है। शुकैन बताती है उसे इंस्टेंट नूडल खाने हैं। फिर टियान उसे अपने हाथों से इंस्टेंट नूडल्स बना के खिलाता है और फिर से दोनों काम पे लग जाते हैं। काम करते करते शुकैन को नींद आ जाती है तो टियान उसे अपनी बाहों में उठा के बेड पे सुलाने ले जाने लगता है। ऐसे में शुकैन आँख खोल के ज़रा सी देखती है और फिर से सो जाती है। सुबह उठ के शुकैन टियान को रूम में नहीं देख पाती और उसे उठने में लेट भी हो गया था। वो बाहर आके देखती है टियान सोफे पर सो रहा था। शुकैन उसके पास जाके बैठती है और फिर उंगलियों से टियान की आंखों पर हल्के से छूती है। टियान गहरी नींद में सो रहा था। बाद में शुकैन ब्रेकफास्ट बना के लाती है। टियान इसके लिए उसे थैंक यू कहता है और शुकैन उसे थैंक यू कहती है प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प करने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं शुकैन यहाँ अपने दोस्तों से मिलने आई थी, पर वो यहाँ पे सिर्फ जियास को देख पाती है। दरअसल जियास ने ही ऐसा प्लान किया था। उसे शायद ये लगा था कि उसके अकेले बुलाने पे शुकैन उससे मिलने नहीं आती। जियास को शुकैन से अपनी दिल की बात कहनी थी। शुकैन शुरू में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, पर धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाती है। उसे ये जगह काफ़ी अच्छी लगती है तो जियास उसे कभी कभी उसके साथ आने के लिए बोलता है। शुकैन कहती है वो बहुत बिजी रहती है, टाइम निकाल पाना उसके लिए मुश्किल होगा। जियास पूछता है उसे यहाँ आने में प्रॉब्लम है या उसके साथ आने में प्रॉब्लम है। शुकैन कुछ बोलने से पहले ही जियास उसे पियानो बजा के सुनाता है। शुकैन थोड़ी देर के लिए पास्ट में चली गई थी, फिर अचानक से उसे टियान का ख्याल आता है। जियास कहता है अगर टाइम मशीन होता तो वो पास्ट में जाके एक पल भी देर नहीं करता। उसका लेटर मिलते ही वो उसे हाँ कह देता या खुद ही उसे प्रपोज करता, पर ये सब उसके हाथ में नहीं। उसने खुद की गलती से वो मौका गंवा दिया। जियास को एहसास हो गया था कि वो अब शुकैन का दोस्त बनकर ही रह सकता है। वो उसे गिफ्ट देना चाहता था जिससे शुकैन जब भी अकेला महसूस करती तब इसको देख के उसे जियास की याद आती, पर शुकैन उसे लेने से इनकार करती है। वो उस गिफ्ट को जियास के फ्यूचर पार्टनर को देने के लिए बोलती है। अगले सीन में हम देखते हैं शुकैन टियान के घर आती है और वो देखती है टियान के पेट में दर्द हो रहा था। फिर वो उसे हॉस्पिटल लेके आती है। जियास भी आया था। उन्हें बताया जाता है टियान को बहुत टाइम से ये प्रॉब्लम हो रही थी। वैसे तो वो ठीक था, पर आगे जाके ध्यान नहीं दिया तो प्रॉब्लम हो सकती थी। टियान को कुछ दिन यही रहना था तो शुकैन उसके लिए कपड़े पैक करने उसके घर आती है। वहाँ उसे टियान की लिखी हुई एक चिट्ठी मिलती है जो कि शुकैन के लिए ही लिखा हुआ था। उसे पढ़ के शुकैन इमोशनल हो पड़ती है। बाद में टियान से वो पूछती है इन दिनों वो विदेश में क्या कर रहा था। टियान कहता है वो हर मिनट उसी के बारे में सोचता था। शुकैन रोते हुए कहती है उसने तो उसकी भलाई के लिए ही उससे ब्रेकअप किया था, पर अभी उसे समझ आया वो कितनी गलत थी। फिर दोनों किस करने ही वाले होते हैं, ऐसे में नर्स आ जाती है। वो शुकैन को बाहर जाने के लिए बोलती है। टियान के रिक्वेस्ट करने पर भी वो राज़ी नहीं होती। उस दिन तो शुकैन चली जाती है, पर अगले दिन वो फिर से रात में आती है, वो भी चुपके से। आते ही वो टियान के बेड पे उठ जाती है। कल जो अधूरा काम रह गया था वो आज पूरा करने जाते हैं दोनों, पर आज भी नर्स आ जाती है। लेकिन तब तक शुकैन टियान के कंबल के नीचे छुप गई थी। नर्स के जाते ही शुकैन बाहर आती है। अगले दिन दोनों चुपके से बाहर निकलते हैं, पर नर्स उन्हें देख लेती है। फिर भी दोनों निकल ही आते हैं। शुकैन स्कूल टाइम पे उसके फेवरेट सिंगर की कॉन्सर्ट पे जाना चाहती थी, पर क्योंकि तब ये हो नहीं पाया था इसीलिए वो अब स्कूल ड्रेस पहन के कॉन्सर्ट देखने जाना चाहती थी। टियान को बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन गर्लफ्रेंड की ज़िद के ऊपर वो भला क्या ही कर सकता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, टियान कॉन्सर्ट के टिकट को हॉस्पिटल में ही भूल आया था, इसीलिए उसे वापस वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन वहाँ उसे टिकट नहीं मिलती। बाद में उसे पता चलता है बाथरूम में एक नर्स को उनका टिकट मिला था और वो अपने बॉयफ्रेंड के
साथ कॉन्सर्ट देखने चली भी गई थी। शुकैन अपने आप को अनलकी फील कर रही थी क्योंकि वो जब भी कॉन्सर्ट देखने जाना चाहती थी तभी उसके सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती थी। मजबूरन टियान शुकैन के साथ लैपटॉप पे कॉन्सर्ट देखता है। अगले दिन सारे दोस्त रेस्टोरेंट में मिलते हैं। उनके बीच स्कूल जाने की बात होती है। 7 साल पहले उन्होंने ज़मीन के नीचे जो यादें छुपाई थी उन्हीं को बाहर करके देखना था। अगले दिन ही उन्हें निकलना था। टाओ के सामने एक बहुत बड़ा केस था, लेकिन उससे पहले अपना प्रॉमिस निभाना था। टियान को एक ज़रूरी काम पे ऑफिस जाना था, इसीलिए वो शुकैन के साथ नहीं जा पाता। बाद में जाना था उसे। अगले सीन में हम देखते हैं ये सब जब स्कूल पहुंचते हैं तो गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देते, इसीलिए उन्हें दीवार टपक के आना पड़ता है। बाद में उनकी मुलाकात उनके फेवरेट टीचर से हो जाती है। वो उन्हें देख के बहुत खुश होती है। सभी अपनी अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते थे वो उन्होंने कर लिया होता है जान के। टीचर और भी ज़्यादा खुश होती है। वो चाहती थी बाकी स्टूडेंट्स को वो लोग अपनी अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बता के उन्हें मोटिवेट करें। वो लोग वैसा ही करते हैं। टीचर को और एक बात जान के खुशी होती है कि टियान और शुकैन साथ में थे। बाद में वो सब जिस मकसद से यहाँ पे आए थे उस पर फोकस करते हैं। सबको अपनी अपनी यादें मिल जाती है। उन्होंने जो वीडियो रिकॉर्ड की थी अपनी अपनी बातें बोल के वो चलाने के बाद सबको एहसास होता है उन्होंने जैसा चाहा था वैसा ही हुआ। आखिर में टियान सबके सामने शुकैन को शादी के लिए प्रपोज करता है। शुकैन के हाँ कहते ही टियान उसे रिंग पहना देता है और सबके सामने किस भी करता है। सब बहुत खुश होते हैं उनके लिए। जियास को बुरा तो लग रहा था पर फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेता है। फिर शुकैन अब तक की जर्नी याद करती है और इसी तरह हमारी आज की ये प्यारी सी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी ड्रामा के साथ। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना। बाय बाय।